आप देख रहे हैं केवल सच। एक तो पलटू राम खुशी कुमार है जी हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका कोई जमीन नहीं है। कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जी फिर आधी रात में कूद कर तड़ी पार्टी बोलने चले गए। जी आज फिर देखिएगा गंभीर मुखमुद्रा बना के बोलेंगे कि भाजपा का साथ क्यों छोड़ रहा है। जी एक समय इसी तेजस्वी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा था, याद है ना? जी जी रात में 12 बजे इनकी अंतरात्मा जग गई थी। जी जी और आज फिर उसी के साथ जा रहा है। तो ये तो खैर शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, तो नीतीश कुमार है शर्म निरपेक्ष। ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, तो इन पर क्या ही कहना है। और जो वहां दिल्ली में जो आसिम है जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जी है ना, वो भी रंगा बिल्ला से कम नहीं। मतलब बिहार में चोर चोर मौसेरे भाई और केंद्र में रंगा रंगा बिल्ला। वो भी कम नहीं है। जी जी अभी देखिए उन लोगों ने सब जगह लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। जी जी ऑपरेशन लोटस। जी कहीं भाजपा की, जहाँ चुनाव से नहीं भाजपा की सरकार बनती है, वहाँ ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? जी जी चुनाव से आप सरकार नहीं बना सकते। अभी जो आरसीपी सिंह को ये लोग घेर रहे हैं, मैं बताता हूँ दर्शकों को कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मौसेरे भाई। जी जी जो हिंदी में कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जी जी तो जब मैं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को देखता हूँ तो मुझे वही कहावत याद आ जाती है ना? जी जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को उन्होंने ओएसडी बना दिया, जी जी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जी जी जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। जी जी उसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की समझिए रेल मंत्रालय में जोड़ी नंबर 1 बन गई, है ना? जोड़ी नंबर 1। तो जो दिक्कत है, जब आईपीएस को जब जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है तो मीडिया जो आर्थिक रूप से कमजोर है या कहीं ना कहीं से सरकार के दबाव में है। बिहार में इतने सारे पटना से हिंदी दैनिक इंग्लिश दैनिक निकलते हैं, किसी की औकात है नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर छापने के, अगले दिन उसका विज्ञापन बंद हो जाएगा। जी जी करोड़ों का विज्ञापन मिलता है अखबारों को। आज यदि कोई भी अखबार हिम्मत करके कुछ ये सब छाप दे जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पास तो सारे दस्तावेज अभी सर जदयू भी लगातार कह रहा है कि आरसीपी सिंह ने कई 50-53 फ्लैट खरीदे, कोई 60 फ्लैट कह रहा है, बहुत अकूट संपत्ति की बातें करें। तो ये संपत्ति आरसीपी सिंह जो टैक्स आरसीपी सिंह टैक्स पर आपने भी कई बार बातें की, तो ये आरसीपी सिंह टैक्स वसूल के अपने रख लेते हैं या फिर हिस्सा ज्यादा तो ऊपर से आपके क्या लगता है? देखिए कोई भी जो होता है ना लूट खसोट, तो उसमें खाओ और खिलाओ वाली बात होती है ना? और अभी जिस तरह के लग रहा है, अभी तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी आरसीपी से झगड़ा है, इसकी एक वजह ये भी है कि लूट के माल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। जी जी है ना? लूट के माल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ नीतीश कुमार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और आज हमारे साथ एक साक्षात्कार में अमिताभ दास है। वही अमिताभ दास जो आईपीएस है और भारतीय रेल में जो स्लीपर घोटाला हुआ था, उस घोटाला का प्रताड़ना आज भी अमिताभ दास झेल रहे हैं। भले ही जिसने घोटाला किया, जो घोटाले के सूत्रधार थे, वह आज राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत और सबल है, बिहार के राजनीति के मुखिया है और भारतीय राजनीति में प्रवेश करके प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होना चाहते हैं। कई मामले उठ रहे हैं बिहार के राजनीति में कि किस तरीके से सरकार फिर से बदल सकती है। 2012 में जब भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा था, इसके बाद लगातार बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से उथल पथल की स्थिति है। कभी भी कोई भी दल किसी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है, बल्कि मुद्दा एक ही रहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बिहार में फिलहाल अभी भी यही हो रहा है और अभी कुछ दिनों से यह चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी भाजपा को किनारा कर सकते हैं और लालटेन की रोशनी में बिहार सरकार बना सकते हैं। इसी मुद्दे पे लेकर स्लीपर जो रेलवे का स्लीपर घोटाला हुआ, क्या मामला था और किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल की राजनीति में उस घोटाले को दबा के रखा और भाजपा किस तरीके से इस घोटाला को लेकर ईडी, सीबीआई कई मामले को लेकर नीतीश कुमार को घेर सकती है, इसका भी माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार बन सकता है और किस तरीके से सरकार को मैनेज भी किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है अमिताभ दास जी। हार्दिक स्वागत है सर केवल सच न्यूज के। जी थैंक यू, धन्यवाद सर। आप भारतीय स्लीपर जो रेल का घोटाला हुआ था, आप खुद रेल एसपी थे, क्या मामला था सर?
देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये बात 2002-03 की है और मैं पटना रेल जिला का एसपी हुआ करता था। जी। अब ये रेल जिला बहुत दर्शक नहीं समझेंगे, तो ये रेल जिला जो होता है वो बाकी जिलों से अलग होता है और इसी से समझिए कि पटना रेल जिला के तहत जी 11 जिले आते हैं। जी ये बिहार का सबसे बड़ा रेल जिला है और पटना रेल जिला के तहत जी 11 जिले आते हैं। तो कौन कौन सा जिला है सर? वो आपको पूरा आपको मगध आ गया, मगध के तो 5-6 जिले हैं, गया वगैरह। जी, जी। फिर पूरा आपको शाहाबाद आ गया, जी, जी। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, जी, जी। पटना, नालंदा तो आ ही गया। जी, जी। फिर आपको ये जो मैंने कहा मगध प्रमंडल, जी जी तो गया है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, अरवल है, जी, जी। ये सब आ गया। तो कुल मिलाकर 11 जिले हैं पटना रेल जिला जी, में। जी। और बिहार का सबसे बड़ा रेल जिला है। जी तो उसका मैं रेल एसपी हुआ करता था। अच्छा, उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे जी और नीतीश कुमार के ये एक मजाक चलता था, लोग मजाक में कहते थे कि ये कहने के लिए तो भारतवर्ष के रेल मंत्री हैं, लेकिन ये 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं, जी जी पूरा नालंदा और आधा पटना। अच्छा अच्छा जी तो मजाक में लोग नीतीश कुमार को 1.5 जिलों का रेल मंत्री कहते थे, पूरा नालंदा और आधा पटना, क्योंकि ये 12 महीने समझिए ये या तो पटना में रहते थे या नालंदा में रहते थे, जी है ना। अच्छा, उस समय बहुत बड़ा ये खेल हुआ था रेल माफिया का। अभी जो आरसीपी सिंह को ये लोग घेर रहे हैं, मैं बताता हूँ दर्शकों को कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मौसेरे भाई। जी जी जो हिंदी में कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जी, जी। तो जब मैं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को देखता हूँ तो मुझे वही कहावत याद आ जाती है ना। जी जी तो अब आरसीपी सिंह की कहानी सुनिए, मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि शॉर्टकट में बताऊंगा तो दर्शकों को बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी और मैं बहुत अंदर खाने की बात जी, करता जी, हूँ। ये जो आरसीपी सिंह है, ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे 84 बैच के जी। और यूपी कैडर के। जी और ये नीतीश कुमार से इसलिए सटे, पहली बात तो ये नीतीश कुमार की ही जाति के हैं, जी। नीतीश कुमार भी कोर्मी है, आरसीपी सिंह भी कोर्मी है, दोनों एक ही जिला के हैं, जी जी है ना। दोनों नालंदा जिला के हैं। आरसीपी सिंह का गांव मुस्तफापुर है, नीतीश कुमार का गांव कल्याण बिघा। जी जी जब आरसीपी सिंह को यूपी कैडर मिला तो देखिए बहुत ही शातिर आदमी है आरसीपी सिंह, मैं बता दूं। जी जी भले ये आईएएस थे या कुछ भी थे, लेकिन उसी समय से इनका दिमाग किसी भी शातिर राजनेता की तरह काम करता है। तो यूपी के समय बहुत बड़े कुर्मी नेता हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा, जी जी अब दिवंगत हो गए हैं। तो आरसीपी सिंह ने बेनी प्रसाद वर्मा को पकड़ लिया, जी। जाति के नाम पर पकड़ लिया कि मैं बिहार का कुर्मी, आप यूपी का कुर्मी। ये बेनी प्रसाद वर्मा से सट गए आरसीपी सिंह। उसके बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से सट गए, जी जी जाति और जिले के नाम पर। जी जी जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को उन्होंने ओएसडी बना दिया, जी, जी। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जी, जी। जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। जी जी उसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की समझिए रेल मंत्रालय में जोड़ी नंबर 1 बन गई, है ना, जोड़ी नंबर 1। और इन दोनों ने क्या किया, आप जानते हैं कि रेलवे का बजट बहुत बड़ा बजट होता है। जी, जी। अब 2-4 सालों से तो दोनों बजट मिला दिए गए हैं, लेकिन पहले आपको याद वो सबसे होगा बड़ा बजट रेल बजट आम बजट एक अलग आता था जी। और रेलवे बजट अलग आता था। जी, जी। एक रेलवे ही का विभाग था जी। जिसका बजट अलग पेश होता था। जी जी तो रेलवे में अरबों खरबों का बजट होता है और रेलवे ठेके जो थे, इन दोनों ने, आरसीपी सिंह ने और नीतीश कुमार ने बैठकर सुनियोजित तरीके से जो रेलवे ठेके थे वो माफिया में बांट दिया। जी जी अब कैसे बांटा वो भी मैं बताता हूँ। जी जी पटना मुगल सराय रेलखंड के सारे रेलवे ठेके दे दिए गए सुनील पांडे के गिरोह को। जी जी पटना मुगल सराय रेलखंड, पटना गया रेलखंड के जितने रेलवे ठेके थे वो बबलू सिंह के पांडव सेना को दे दिए गए। जी जी और पटना मुकामा रेलखंड के जितने ठेके थे जी, जी। वो सूरज भान के गैंग को दे दिए गए। तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बंदर बांट जिसको कहते हैं, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने बैठकर रेलवे ठेकों का बंदर बांट कर जी। दिया। एक और बात आई, देखिए जनता को किस तरह उल्लू बनाया जाता है। आपको याद होगा उस समय हाजीपुर में, जी जी है ना, मध्य पूर्व रेलवे का जोनल ऑफिस खोल दिया गया, जी जी है ना, अभी भी वो है। हाँ जी जी अब नीतीश कुमार ने बहुत वाहवाही लूटी कि देखिए मैं बिहार के लिए इतना सोचता हूँ कि मैंने यहाँ जोनल ऑफिस खोल लिया, वाह 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 हो गया। अब उसके पीछे का गेम समझिए। तो कहा तो जाता है कि वो हाजीपुर जोन का श्रेय रामविलास पासवान को है। ठीक है, लेकिन वो जो हुआ मतलब जिसको कहते हैं अमल जब हुआ तो जी। वो नीतीश के समय में। जी जी अब देखिए उसमें कितना बड़ा गेम खेला गया। उसमें क्या किया गया कि धनबाद रेल मंडल, जी रेलवे जोन के बाद मंडल में बटे हुए हैं जिसको डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, धनबाद रेल मंडल को कायदे से कलकत्ता वाले जोन में होना चाहिए, जी जी लेकिन धनबाद रेल मंडल को हाजीपुर वाले जोन से जी। जोड़ दिया गया। क्यों?
क्योंकि धनबाद रेल मंडल में कोयले की ढुलाई होती है। जी जी बहुत ही ज्यादा मलाईदार जोन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मलाईदार जोन है, समझ गए ना आप, जिसमें जी। पैसे की कमाई होती है, लूट खसोट होता और है। कोयलवरी क्षेत्र होने की वजह से हाँ, कोयला ढोने की वजह से। जी जी और धनबाद रेल मंडल को हाजीपुर जोन से जोड़ दिया गया, और हाजीपुर में इसलिए बनाया गया जोनल ऑफिस क्योंकि कलकत्ता में जब जोनल ऑफिस था तो वहां बिहार के माफिया की दाल उतनी नहीं गलती थी। जी जी तो उनको जोनल ऑफिस ही आपके बीच में खोल दिया गया, जी है ना। अब तो सारे माफिया हाजीपुर जोन में चढ़े रहते थे। जी जी तो आम जनता को बताया गया कि भाई हम तो बिहार के लिए कर रहे हैं, जी जी है ना। आम जनता भी मगन है, जनता तो जानते हैं कितना दिमाग है जनता को, और सारा खेल हो रहा था माफिया के लिए। जी जी अब देखिए, मैं रेल एसपी हुआ करता था, मैंने इन सारी बातों की ये शिनाख्त की और उस पर मैंने लंबी लंबी रिपोर्ट भेजी है, सारी फाइल है मेरे पास, आज भी रेल माफिया की फाइल है मेरी, मैं कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ उस फाइल को लेकर। जी जी मैंने सब बताया, यहाँ से लेकर रेलवे बोर्ड तक मैंने पत्राचार किया, सब कुछ हुआ। उसमें नीतीश कुमार की फजीहत हुई, कुछ जगह इनको पीछे हटना पड़ा, बहुत इनको ये हुआ। जी जी स्लीपर घोटाला भी उसी समय पर हुआ था। जी जी स्लीपर घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला, जी है ना। स्लीपर घोटाला में भी यदि ईमानदारी से जांच हो तो सर, स्लीपर घोटाला है क्या? हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आखिर स्लीपर घोटाला किस तरीके से हुआ, कैसे आपने पकड़ा है और आप पर किस तरीके का फिर देखिए रेलवे में जो स्लीपर की सप्लाई होती है, जी जी वो फिर मैं बता रहा हूँ कि वो सब करोड़ों अरबों में होती है। जी जी वो किसी खास कंपनी को देने के लिए, जी समझिए ये बेसिकली ये टेंडर घोटाला था। जी। हाँ, क्योंकि सरकार में कोई भी नियम है कि जरा भी आप, सरकार के देखिए वित्तीय नियम बहुत कड़े हैं, ये जी। बात अलग है कि इसके बावजूद घोटाले होते हैं। जी जी लेकिन कागज पर जो सरकार के वित्तीय नियम है बहुत कड़े होते हैं। आप जरा सा भी बड़ी रकम की यदि चीज खरीदते हैं जी। तो कम से कम आपको 3 जगह से अप्रूवल लेना पड़ता टेंडर लेना पड़ता अच्छा, जी, है। जी। टेंडर, है ना, निविदा मांगनी पड़ती है। जी, जी। और बाकायदा अखबारों में छाप के आपको निविदा मांगनी पड़ती है, आप खाना फूसी में नहीं मांग सकते हैं। जी जी और उसमें नियम यह है कि जो सबसे न्यूनतम जो दर कोट करे, जी क्योंकि सरकार का पैसा बचाना है, जी जी तो जो न्यूनतम जो दर कोट करे, मिनिमम जो कोट करे, जी, जी। उसको देना है। तो ये सब जो होता है बेसिकली स्लीपर घोटाला में, दर्शकों को मतलब साधारण भाषा में समझाता हूँ, बहुत जटिलताओं में नहीं जाना है, जी साधारण भाषा में समझाता हूँ कि यदि स्लीपर हमको करोड़ करोड़ का स्लीपर का टेंडर देना है जी तो हमने 3 जगह से टेंडर मंगाए, है ना। जी, जी। हमने पहले से सोच लिया है कि देना किसको है, जी। बाकी लोग जो होते हैं वो डमी कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी मत करने फॉर्मेलिटी करने के लिए, जी। जैसे ये दिखा दे हम कागज पर सब कुछ होना चाहिए ठीक से, जी है ना। जी जी तो इन लोगों ने क्या किया, और जो भी स्लीपर कंपनी के, मुझे तो यही मतलब सूचना मिली है कि भारत में जो स्लीपर बनाने वाली कंपनी थे, हाँ जी। उसके जो मालिक थे वो शायद MLC भी बन गए। जी धीरेन्द्र अग्रवाल। ये नाम बता, क्या नाम बताया आपने? धीरेन्द्र अग्रवाल। धीरेन्द्र अग्रवाल, जी है ना। यहाँ बैठे हुए ये नाम बता रहे हैं, जी, जी। है ना, दर्शक सुन भी ले। जी, अब जी। देखिए कितना बड़ा ये गेम होता है, अब गेम समझ रहे हैं ना, जी जी कि ये करोड़ों करोड़ का हम आपसे स्लीपर भी ले रहे हैं, वो तो अलग हो ही रहा है, हम जी। आपको राजनीतिक रूप से भी हम आपको पारितोषिक दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, जी। आपको हम पार्षद बना रहे हैं, MLC बना रहे हैं। जी जी तो इतना बड़ा गेम था, ठीक है। मैंने स्लीपर घोटाला पर भी मैंने आवाज उठाई, ये सारी बातें हुई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 2003 तक मैं वहाँ रेल एसपी रहा। तब तक नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो सीधे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि एक एसपी कोई रेल मंत्री के सीधे अधीन नहीं होता। जी जी लेकिन इन्होंने मुझे हिट लिस्ट पर रख लिया था। जी, जी। 2005 में जब ये मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो नीतीश कुमार ने आपको हिट लिस्ट पर रखा क्यों? वही मैंने कहा ना, मैंने तो विसल ब्लोअर का काम किया था ना, जी। मैंने तो इनका सारा भंडा फोड़ कर दिया था। जी जी आज भी मेरे पास वो सारे कागज हैं जिसको दिखा के मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, सारे जी। कागज हैं कि किस तरह इन्होंने माफिया में बंदर बांट किया रेलवे ठेकों का। जी जी स्लीपर घोटाला की किसी को खबर नहीं होती यदि मैंने उसका भंडाफोड़ नहीं किया। जी जी और भले ही CBI वाले देख रहे हैं, कोई देख रहा है, दया इंजीनियरिंग वर्क्स को काम दिया गया था स्लीपर जी। घोटाला का नीतीश कुमार के बिल्कुल, द्वारा, बिल्कुल। जिसके मालिक थे धीरेन्द्र अग्रवाल बिल्कुल। और दयानंद सहाय। जी बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं। अब फिर देखिए बात से बात निकलती है, फिर मैं DN साहब पर जाऊंगा तो फिर एक वो अलग कहानी हो जाएगी। जी जी वो एक अलग है ना, वो एक अलग, वो भी राज्यसभा MP रहे थे। हाँ, राज्यसभा राज्यसभा MP रहे थे, मुझे वो भी सब मालूम है। उनके बेटे हैं संजय सहाय, फिल्में बनाते हैं, फिर वो एक अलग कहानी हो जाएगी। जी। नीतीश कुमार उनको पर्सनली बहुत सारी चीजें हैं। जी जी संक्षेप में आप समझिए। तो नीतीश कुमार ने हमको मुझे हिट लिस्ट पढ़ी है। अब 2005 में जब ये CM बने बिहार के, तो इन्होंने मेरा प्रमोशन रोक दिया। मुझ पर बहुत सारी मतलब इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसको विभागीय कार्यवाही कहते हैं। और नियम ये है सरकार में कि यदि आप पर विभागीय कार्यवाही चल रही है तो आपको प्रमोशन नहीं बाधित रहेगा। जी जी अब देखिए मैंने 10 साल लंबी लड़ाई लड़ी। 2007 से मैंने लड़ना शुरू किया कानूनी लड़ाई, 2017 में लड़ा। आप जानते हैं कानून की प्रक्रिया कितनी धीमी होती है। पहले मैं कैट में गया, जी जी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में,
कैट में मैं जीता, सरकार ने अपील कर दी हाई कोर्ट में। जी। पटना हाई कोर्ट में मैं जीता, सरकार अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में। जी। ये लोग तो खींचना जानते हैं मामले को। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद नीतीश कुमार को झक मार के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं जा नहीं सकते थे, झक मार के इनको मुझे प्रमोशन देना पड़ा 10 साल पहले से। जी। मैं सीधे एसपी से मैं सीधे आईजी बनाया गया जी। वेतनमान में। जी जी डबल प्रमोशन जिसको आप कह सकते हैं। पहले मैं एसपी के वेतनमान में था, मुझे सीधे आईजी का वेतनमान मिला। उसके बाद देखिए कितना ये गेम होता है। उसके बाद 2018 में जी जी मुझे ये कहकर रिटायर करा दिया गया कि इनका सेवा में बने रहना लोकहित के लिए नुकसानदेह है। जी जी कोई वजह नहीं बताई गई, क्योंकि कोई इल्जाम था ही नहीं। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में क्लियर कर दिया था, क्लीन चिट दे दी थी, जी। क्योंकि कोई मेरे खिलाफ आरोप था ही नहीं। जी जी और कहा गया कि इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में इन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जाती है। आज की तारीख में भी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ और 4 साल बीत गए हैं, अब तक ना भारत सरकार का जवाब है, किसी आप ने भारतीय जवाब पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय आईपीएस कैडर है आपका, जी। तो क्या ये निर्णय कोई मुख्यमंत्री ले सकता नहीं। है? अनुशंसा, इन्होंने भारत सरकार को अनुशंसा की। जी जी इन्होंने भारत सरकार को अनुशंसा की। डीओपीटी बात को हाँ, डीओपीटी ने होम मिनिस्ट्री, हम जी। लोग आईपीएस लोग होम हाँ, मिनिस्ट्री जी। से करता थे, गृह हाँ, गृह विभाग विभाग से। और उस समय नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उस समय इनके भाजपा के साथ सरकार थी। अभी लगता है 1 बजे तक उन्हीं के सरकार रहेगी। 1 बजे अभी चर्चा है कि शायद कुछ पलटू राम फिर पलटी मारे। तो भाजपा के साथ सरकार थी, राज्य में भी, और वहाँ भी इनके भाजपा के साथ था। तो यहाँ से उन्होंने अनुशंसा की, वहाँ से उस पर मोहर लग गई। तो जी। ये पूरा खेल हुआ है। और मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि 4 साल बीत गए हैं, भारत सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। इसलिए कायदे से जी। मेरा न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका हूँ। कायदे से 1-2 महीने में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, मैं फिर सेवा में लौटूंगा। सर एक बात जी। पूछना चाह रहे थे जी। कि 2004 के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रही। स्लीपर घोटाला कभी सांसद में लोग बोलते हैं कि अभी सीबीआई जांच नहीं किया, फिर रेलवे स्थायी समिति के पास मैटर है, कभी कुछ विरोधाभासी बातें आ रही हैं, जबकि दोनों सरकारें रही हैं, जी। कांग्रेस और ये बीजेपी की। तो इसमें जी। क्या कहना है कि सरकार भी इसके साथ, पूरी सरकारें मिली हुई है या पूरा सत्ता मिला हुआ इसके साथ? एक तो थोड़ी बात आपकी सही ये भी है कि जो माफिया वाले होते हैं ना, वो लगभग सभी सरकार को मैनेज कर देते हैं, है ना। अपने ब्लैक पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, रेलवे ब्लैक स्थायी मनी के बल समिति पर इसमें, है ना। और अभी भी देखिए सब, आपने फिर अपने सीबीआई की बात की। अब देखिए सीबीआई क्या है, सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है कि ये पिंजड़े का तोता है। ये ईडी क्या है, ईडी तो खुल्लम खुल्ला आप देख रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर बस रेड करता है। यहाँ कोई कुछ चूचा करे, बीजेपी के खिलाफ ईडी वाले पहुंच जाते हैं। तो ये जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, सबका राजनीतिक दुरुपयोग होता है। अब जैसे हो सकता है आज नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ तोड़ देते हैं गठबंधन, जो बहुत संभावना बन गई है, जी। तो हो सकता है कल उनको स्लीपर घोटाला में एक उनसे पूछताछ शुरू करेगी। लेकिन चर्चा शुरू है कि अमित शाह खुद फाइल मंगवा चुके हैं स्लीपर देखिए घोटाला आप बोले नहीं भी चर्चा शुरू, तो कॉमन सेंस है। सब स्लीपर ही घोटाला नहीं, सृजन सृजन घोटाला। मुजफ्फरपुर बालिका तो गृह हाँ, कांड, बहुत सारे तो घोटाले। ये देखिए इस देश में जो इन्वेस्टिगेशन भी होता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन भी निष्पक्ष और ये नहीं होता है, वो राजनीति से प्रेरित रहता है। सर जिस समय आप स्लीपर से जब घोटाला पकड़े थे, जी। तो क्या उस समय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से आप पर भी कोई प्रभाव था या आपने स्वयं इसको पकड़ा था? देखिए मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने सर अभी कहा कि मैंने तो खुद दृष्टिकोण पकड़ा से था, मैंने तो खुद पकड़ा था। जी जी लेकिन उस समय ये रेल मंत्री थे, उस समय भी इनको बचाया गया, बाद में भी ये लोग मैनेज करते रहे। जी, जी। देखिए माफिया की इतनी पहुंच है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन माफिया की कहाँ नहीं पहुंच है। जी जी आप वो मीडिया की बात करते हैं, मैं आपके मीडिया चैनल पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने अखबार हैं जो स्वाधीन है आज, कितने टीवी चैनल हैं जो स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, आप जानते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो दिक्कत है, जब आईपीएस को जब जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है, तो मीडिया जो आर्थिक रूप से कमजोर है या कहीं ना कहीं से सरकार के दबाव में है। बिहार में इतने सारे पटना से हिंदी दैनिक, इंग्लिश दैनिक निकलते हैं, किसी की औकात है नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर छापने के, अगले दिन उसका विज्ञापन बंद हो जाएगा। जी जी करोड़ों का विज्ञापन मिलता है अखबारों को। आज यदि कोई भी अखबार हिम्मत करके कुछ ये सब छाप दे जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पास तो सारे दस्तावेज भी हैं। अभी सर जदयू भी लगातार कह रहा है कि आरसीपी सिंह ने कई 50-53 फ्लैट खरीदे, कोई 60 फ्लैट कह रहा है, बहुत अकूट संपत्ति की बातें करें। तो ये संपत्ति आरसीपी सिंह जो टैक्स, आरसीपी सिंह टैक्स पर आपने भी कई बार बातें की, तो ये आरसीपी सिंह टैक्स वसूल के अपने रख लेते हैं या फिर हिस्सा ज्यादा था ऊपर सर, आपके नजर में क्या लगता है? देखिए कोई भी जो होता है ना लूट खसोट, तो उसमें खाओ और खिलाओ वाली बात होती है ना। और अभी जिस तरह के लग रहा है, अभी तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी आरसीपी से झगड़ा है, इसकी एक वजह ये भी है कि लूट के माल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है।
जी जी है ना, लूट के माल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ नीतीश कुमार के साथ। जी जी, जैसे कहीं कभी गैंगवार में होता है कि वही मैं बोलने जा रहा था, जैसे बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड में गैंगवार होता है ना, जी जी सर। एक दाऊद इब्राहिम है, एक तरफ छोटा राजन जी है, जी। दोनों ने जिंदगी भर पाप ही किया, लेकिन लूट के माल के बंटवारा को लेकर झगड़ा हो रहा है। और दूसरी ये भी वजह है, अब आप बात सुनिए, ये कहा जा रहा है कि आरसीपी ने अकुल संपत्ति बनाई पिछले 1 साल में। जी आप बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराबियों पर ड्रोन से नजर रखते हैं, जी जी हेलीकॉप्टरों से नजर रखते हैं। तो 12 करोड़ बिहारियों में कौन दारू पी रहा है, कौन दारू नहीं पी रहा है, जी। उस पर आपकी ड्रोन से नजर जी। है। और जो आपका सबसे करीबी आदमी है उसने अकुल संपत्ति बना ली, आपको भनक नहीं लगी? क्या ये बात गले उतरती है? जी जी। तो ये आपसी बंटवारा के लिए हो सकता है कि ड्रोन से अलग किया जाए। पूरी संभावना है। मैंने तो राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है कि ये पूरा मामला लूट के बंटवारा को लेकर। सर, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बार बार सत्ता का बदलना, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? देखिए, अब ये तो पूरा इस देश में, अब लोकतंत्र में क्या कहूँ, अब आज़ादी का हम लोग 75 साल मना रहे हैं और लोकतंत्र अब देखिए आईसीयू में बना है। जी एक तो पलटू राम खुशी कुमार है, जी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका कोई जमीन नहीं है। कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जी जी फिर आधी रात में कूद कर तड़ी पार्टी बोल में चले गए। जी जी आज फिर तो देखिए, गंभीर मुख मुद्रा बना के बोलेंगे कि भाजपा का साथ क्यों छोड़ रहा है। जी जी एक समय इसी तेजस्वी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा था, याद है ना? जी जी रात में 12 बजे इनकी अंतरात्मा जग गई थी। जी जी और आज फिर उसी के साथ जा रहा है। तो ये तो खैर शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, जो नीतीश कुमार है शर्म निरपेक्ष। ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, इन पर क्या ही कहना है। और जो वहाँ दिल्ली में जो आसीन है, जी जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जी जी, है ना, वो भी रंगा बिल्ला से कम नहीं। मतलब बिहार में चोर चोर मौसेरे भाई और केंद्र में रंगा बिल्ला वो भी कम नहीं है। जी जी अभी देखिए, उन लोगों ने सब जगह लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। जी जी ऑपरेशन लोटस, जी। कहीं भाजपा की, जहाँ चुनाव से नहीं भाजपा की सरकार बनती है, वहाँ ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? जी जी चुनाव से आप सरकार नहीं बना सके, तो आप बिहार में भी आरजेडी के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की बात आ रही है। वो चर्चा आ रही है। अब उसमें क्या मुद्दा उठाया गया कि कुछ महीने पहले जो विधानसभा में हंगामा हुआ था, उसमें विधानसभा की एक आचार समिति बनाई गई थी। कल उसका रिपोर्ट भी आ गया। एक टाइमिंग देखिए, रिपोर्ट की टाइमिंग देखिए। जी कोरोना रिपोर्ट भी एक दिन में निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। कोरोना तो देखिए, ये पूरा मतलब मैं क्या कहूँ, ये देश रसातल में जा रहा है। अब देखिए, ऑपरेशन लोटस कैसे होता है। अब रातों रात कुछ विधायकों को तोड़ दिया जाता है। जी किसी को मतलब ऐसे मुफ्त में तो विधायक निःशुल्क सेवा देते नहीं है। विधायक जी। माननीय विधायक है तो निःशुल्क सेवा कैसे देंगे? 50 करोड़ में बिकते हैं, 75 करोड़ में बिकते हैं। जी उनको चार्टर्ड प्लेन में बैठा के, स्पेशल प्लेन में बैठा के ले जाया जाता है, 5 स्टार होटल में ठहरा दिया जाता है, जी जी किसी रिजॉर्ट में ठहरा दिया जाता है। जैसा ही महाराष्ट्र में हुआ, पहले सूरत के 5 स्टार होटल में, फिर गुवाहाटी के, जी जी है ना। जी जी उसके बाद फिर सरकार ये बनती है और अचानक एक दिन राज्यपाल महोदय सुबह 4 बजे, जी जी लगता है चोर जैसे सेंधमारी करता है, सुबह 4 बजे शपथ दिला दी जाती मुख्यमंत्री को। जी जी जब तक जनता सो के उठती है, तब तक पता चलता है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तो मुंह अंधेरे हो गया। ये क्या है? आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है ना। ये ऑपरेशन लोटस से देश चलेगा। बार बार शपथ ग्रहण तो होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो जाते हैं। आखिर मजबूरी कुछ तो रही होगी भाजपा की भी या आरजेडी की भी, कि नीतीश कुमार ही क्यों बार बार मुख्यमंत्री बन पाते हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज विराजमान है बिहार में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही क्यों मुख्यमंत्री बन पाते हैं? कुछ तो क्वालिटी होगा। अब क्वालिटी यही है, पलटी मारने की क्वालिटी, है ना। कुछ लोग कहते हैं उनका भ्रष्टाचार मुक्त का जो वादा है वो सफल है। क्या वो उनके पर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार अब ये तो देखिए, ये तो मतलब फिर मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना अभी तो पूरा मैं वही बात करा था, नीतीश कुमार के ही माफिया ठेकों की बात, स्लीपर घोटाले की बात। और एक सृजन घोटाला है। जी जी सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला लगभग 2500 करोड़ का है। जी जी और उसकी ईमानदारी से यदि जांच कर दे, ये जो सीबीआई है, पिजड़े का होता, जी जी तो उसमें नीतीश कुमार बेउड जेल के अंदर रहेंगे। तो क्या भ्रष्टाचार की बात? सर, सीबीआई पिंजरे का तोता है, लेकिन इसी सीबीआई ने लालू जी को जेल भेजा है। तो उस मामले में पिंजरे का तोता ही क्या भूमिका कहा जाएगा, या फिर उस मामले में निष्पक्ष कहा जाएगा? सब में देखिए, सब में पॉलिटिक्स होता है। उस समय भी यदि जिस तरह से सीबीआई हाथ धो के पड़ी हुई है, अभी मान लीजिए जैसे क्या ये भोला यादव को अंदर कर दिया गया, जी जी तो ये सब उसी का है।
क्या सीबीआई राफेल घोटाला को सीबीआई को इसका मतलब सर ये है कि जो भारतीय पुलिस सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, ये कहीं ना कहीं सरकार के बिल्कुल रखेल की भूमिका में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात में डंके की चोट पड़ता है। ललन सिंह भी कल बोले हैं कि कर्मचारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय, देखिए 99% जो IAS हो IPS हो या जो हो, सबसे सीनियर तो ये IAS IPS होता है। जी जी, ये लोग तो सरकार का बिल्कुल मतलब इसकी तरह काम करते हैं। आपने जो शब्द का जिक्र किया, हमारी उसको नहीं हम कहें तो बिल्कुल मक्खन लगाते हैं। जी जी, और उसमें दोनों होता है, जो मेरी तरह होते हैं जी जी, ईमानदारी के रास्ते पर, या मिस्टर संजीव भट्ट थे हैं गुजरात में, जी। तो वो तुमको पहले बर्खास्त किया गया, फिर जेल भेज दिया गया, जी जी, या मुझे समय पूर्व रिटायरमेंट दे दिया गया। और उसमें जो चमचे टाइप के होते हैं वो लोग फिर रिटायर भी करते हैं तो सेवा विस्तार मिलता है, सेवा विस्तार खत्म हो जाता है तो राज्यसभा चले जाते हैं, राज्यसभा तक में इस बात मंत्री बन जाते हैं, तो वो भी है। सर ललन सिंह की भूमिका को कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? ललन सिंह की भूमिका, उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका। देखिए ललन सिंह तो तब से खार खाए हुए हैं RCP सिंह कि वो, क्योंकि ललन सिंह के ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने की संभावना थी, है ना। वो तो कुर्ता उड़ता बंडी उंडी सब आयरन करवा के तैयार बैठे हुए थे, है ना। लेकिन अंत में जिसको कहते हैं ना, मतलब लंगड़ी मार दिया RCP सिंह, और RCP सिंह ने CM मोदी से मतलब अपनी सेटिंग करके ये चले गए। तो ललन सिंह तो तभी से खार खाए हुए हैं। तो अभी एक तो इसलिए अभी आप देखिएगा कि जो मेन मोर्चा है RCP सिंह के खिलाफ, वो ललन सिंह ने संभाला हुआ है। सर RCP सिंह की बेटी है लिपि सिंह जी, वो IPS है, अभी सहरसा में SP जी। कहा जाता है कि लिपि सिंह अपनी दबंगाई और अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं RCP सिंह के दम। बिल्कुल। और अभी एक हत्या हुआ पप्पू देव का जी, उसमें ये कहा जाता है कि भूमिहार था वो, और किस तरीके से एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका एनकाउंटर हुआ, जैसा कि कहा जाता है। इस तरह की बातें खुल के आ रही है, मानवाधिकार में केस चल रहा है। तो क्या कोई IPS अपने पिता या अपने किसी सगे संबंधी के लिए इस हद तक गिर सकता है? एकदम गिर सकता है, गिर ही रही है लिपि से। अब आपने लिपि सिंह की चर्चा शुरू की, हमसे बहुत जूनियर है, वो तो खैर 2016 बैच की है। जी जी, अब देखिए कितना इसका विवादास्पद, मैं बताता हूँ कितना विवाद, अभी 6 साल की बस नौकरी हुई, कितने विवादों में रही है। मुंगेर SP थी 2 साल पहले, आपको याद होगा, दुर्गा विसर्जन वाले कांड में इसने गोली चलवा दी। अनुराग पोद्दार नाम का एक लड़का मारा भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर, हाँ, और उसमें ये हुआ। उसके बाद वो अब सहरसा गई है, सहरसा में उसमें भी हमने लिखा है, पुलिस मुख्यालय को हमने रिपोर्ट 3-4 महीना भेजी है। एक कृष्ण कुमार नाम का लड़का है, ये मोकामा का, जी, एकदम रहस्यमय आदमी है, कोई नहीं जानता है कौन है कृष्ण कुमार, क्या है। लेकिन लिपि सिंह का इतना करीबी हो गया कि वो समझिए सहरसा में सुपर SP की तरह काम कर रहा है, KK के नाम से जाना जाता है। KK के नाम से जाता है। उसके पहले वो मुंगेर में भी लिपि सिंह के साथ था। जी जी, है ना। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो गोली कांड हुआ था उसमें ये मतलब वर्दी तो नहीं पहनता है, सादा में रहता है, सादा में लेके ये पिस्तौल लेके घूम रहा था। जी जी, अब बताइए एक IPS ऑफिसर कैसे किसी सड़क छाप आदमी को सुपर SP का दर्जा दे देगा और उसके कहे अनुसार काम करेगा? इसका मतलब कि लिपि सिंह का वर्चस्व नीतीश कुमार पर भी है RCP के थ्रू। जी, RCP के माध्यम से। अब तो घटेगा जी जी, लेकिन जब तक था तब तक तो वो था ही जी। उसको पुलिस विभाग में भी मतलब शहजादी लोग कहते थे मजाक मजाक में। जी जी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार RCP से मैंने कहा कि ये मौके में भाई रहा है। जी जी, इनका पिछले 12-13 साल में क्या एजेंडा रहा है बिहार में? एजेंडा इन लोग का रहा लूट खसोट तो अपनी जगह, पूरे बिहार को इन लोगों ने कुर्मिस्तान बनाना चाहा, जी जी, है ना। नालंदा उसकी राजधानी हो और पूरा बिहार कुर्मिस्तान हो, उसी एजेंडा पर इन्होंने काम किया। सर कोई ऐसा 10-5 उदाहरण बताया जिसमें ये लगे कि ये जो आप कह रहे हैं वो कुर्मिस्तान बनने की दिशा में? 50 उदाहरण है। जैसे सर याद दिलाता हूं मैं कि फरवरी 1994 में जी, गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली में भाषण दिया, जी जी, है ना। जी, ये बिहार की बात करते हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, मुझे कुर्मियों से कोई झगड़ा नहीं है, जी जी, मेरे बहुत सारे दोस्त कुर्मी हैं, जी जी, लेकिन आप एक जाति, क्या आप तो पूरे बिहार के नेता है ना। जी जी, क्या बिहार में क्या सिर्फ कुर्मी रहते हैं? जी जी, क्या मुस्लिम नहीं रहते हैं, ब्राह्मण नहीं रहते हैं, भूमिहार नहीं रहते हैं, दलित नहीं रहते हैं? जी, आपको सबको साथ लेके चलना। जी, तो ये कुर्मी चेतना रैली कहाँ से आ गई? जी। नीतीश कुमार का जो पूरा चुनावी समीकरण है वो लवकुश समीकरण है। कहा जाता है कि वो कुर्मी चेतना रैली नीतीश कुमार का नहीं बल्कि सतीश कुमार का था। लेकिन मंच पर तो आपने भी भाषण दिया था ना, और ये भी कहा जाता है कि उसी रैली के बाद से सतीश कुमार से नेतृत्व छीन के नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले लिया। जी जी, है ना। कुर्मियों का जो नेतृत्व था उसी रैली के बाद से सतीश कुमार के हाथ से फिसल कर, शायद इसीलिए सतीश कुमार अलग है।
सतीश कुमार का आप नाम भी सुनते हैं। जी जी। किस गुमनामी के अंधेरे में है सर सतीश वो कुमार? 2-4-10 ऐसे पदाधिकारी IAS और IPS और नेता हो जो बिल्कुल नीतीश कुमार के विरुद्ध हो, उनके जात के हो, जिससे ये साबित हो कि कुर्मिस्तान वो बनाना अरे चाहते हैं। दूसरे राज्यों से लाया गया, जैसे सर दूसरे राज्यों से कुर्मियों, अभी जैसे एक रंजीत कुमार सिंह है जी। आज की तारीख में 2008 बैच का IAS है, आज की तारीख में ये पंचायती राज निदेशक है जी जी। और BPSC पेपर लीक के मामले में बहुत विवादों में भी रहा है क्योंकि इसका अपना जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, मिशन 50 नाम है। जी जी। ये रंजीत कुमार सिंह बिहार कैडर का नहीं है, जी जी। ये गुजरात कैडर का है जी। लेकिन कुर्मी होने की वजह से उनको आयात किया गया जी। है, बिहार में लाके बैठा दिया गया है। जी जी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, रंजीत कुमार सिंह, ऐसे बहुत उदाहरण है। मनीष कुमार एक हाँ, वही उड़ीसा के- मनीष वर्मा देखिए उड़ीसा कैडर का IAS था 2000 बैच का। जी जी। इसको कुर्मी होने की वजह से कुर्मिस्तान के एजेंडा के तहत नीतीश कुमार ने उड़ीसा से बिहार लाया, पटना का जिलाधिकारी बना दिया गया जो कि एक की पोस्टिंग मानी जाती है। जी जी। उसी के कार्यकाल में रावण वध के दौरान जी। भगदड़ मची, जी। लगभग 35 लोग मारे गए। जी जी। दूसरा कोई DM रहता ना जी। तो उसको लोग पूरी पटांग देते जी। हैं, उस पर विभागीय कार्यवाही हो जाती, उसका प्रमोशन रुक जाता, बुरी तरह डगड़ा जाता, जी जी। है ना। लेकिन मनीष वर्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, उसका मनीष वर्मा उड़ीसा वापस गया और फिर उसने VRS ले लिया, जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया जी। और आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री का सलाहकार बना हुआ है। जी। अभी राज्यसभा में उसके जाने की चर्चा थी, जी जी। जब RCP का टिकट कट रहा था और खीरू महतो नहीं गए थे तो बीच में मनीष वर्मा का भी नाम उछलता था कि वो भी जा सकते हैं। सर बिहार में कई और ऐसे भी IAS हैं जो कास्ट भी है और भूमिहार है, बिल्कुल, वो लोग भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, जिसमें प्रत्यय अमृत का भी नाम है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे कई ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना बिल्कुल, चाहता, बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नवरत्न की भूमिका में है IAS और IPS, जी। कुछ लोग जो पूरा कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर्दा के पीछे से और फ्रंट पे सरकार यही लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नवरत्न तो एक अच्छा शब्द हो गया, नवरत्न से तो अकबर महान की याद आती है। जी जी। उनके नवरत्न होते थे, मतलब बीरबल और आप इन लोगों को क्या कौन सा सबसे नवाजते हैं? ये लोग सुशासन माफिया के लोग हैं। जी जी। एक सुशासन माफिया चल रहा है ना 2015 से बिहार जी। में, जिसके सरगना है नीतीश कुमार। जी जी। है ना। एक आमिर सुबहानी को देखिए, है जी ना। जी जी। लगातार 15 साल गृह विभाग के सचिव रहे। आमिर सुबहानी को आप देख लीजिए, है ना। जी जी। ये मतलब इस आदमी को आप देखिए, मैं तो मतलब उसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो केस जीता था ना जी। वो आमिर सुबहानी ने महीनों तक वो उस केस को, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबाकर बैठा हुआ था नीतीश कुमार के कहने पर। जी जी। जब मुझे होम विभाग के अंदर के लोगों ने बताया कि सर आपका कागज आ गया है, ये सुबहानी साहब उसको दबाए हुए हैं नीतीश के कहने पर, तब मैंने सुबहानी को एक कड़ा खत लिखा कि मैं आप पर अवमानना वाद चलाऊंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा। जी जी। तब ये सुबहानी ये, और इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं कि लगता है कि अल्लाह के सबसे बड़े बंदे आमिर सुबहानी हैं। कहा जाता है कि आमिर सुबहानी बहुत ईमानदार IAS है। क्या ईमानदार है, जब आप पूरा ईमान बेच के जी। नीतीश के झूठ को सच बना रहे हैं, सच को झूठ बना रहे हैं, जी। तो इसमें कौन सी ईमानदारी है? देखिएगा अभी ये चीफ सेक्रेटरी बन गया है मक्खन लगा लगा के, जी। देखिएगा कल को रिटायर करेगा, फिर देखिएगा इसको BPSC का चेयरमैन बना दिया गया, जी जी। है ना। एक बार सुनिएगा, आमिर सुबहानी राज्यसभा पहुंच गए हैं, जी जी। है ना। मतलब जो करीबी IAS IPS है उनको राज्यसभा विधान परिषद बनाने का बिल्कुल योजना नीतीश कुमार का मिला। बिल्कुल। दीपक कुमार का भी नाम 2014 के दवा घोटाले में आया था, उनको भी मुख्य सचिव बना दिया गया। अभी मुख्यमंत्री के अब उनके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं बोलता। अंजनी कुमार सिंह को आप लीजिए, अंजनी कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को जिंदगी भर मक्खन लगाया। जी। ये बंदा चीफ सेक्रेटरी बना, जी। चीफ सेक्रेटरी से रिटायर किया, इसको 3 महीने 4 महीने का सेवा विस्तार, हमको लगता है 2 बार सेवा विस्तार 6 मिला, महीने। जी जी। है ना। 2 बार 3 महीने का 2 बार सेवा विस्तार मिला। वहां से रिटायर किया, इसको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। जी जी। वहां से खत्म हुआ तो बिहार म्यूजियम का डायरेक्टर बना दिया। अरे भाई आपने क्या ऐसे सुरखाव के पंख लगे हुए हैं कि सब कुछ अंजनी सिंह ही करेंगे? सर ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ IAS IPS जो लोग हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काफी करीब रहे हैं, जी। या RCP टैक्स का जो बात हो रहा है, जी। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बात होता है, जी। कहीं भंडाफोड़ नहीं हो, इसीलिए वो जब तक है तब तक अपने आसपास रखना चाहते हैं। देखिए ये लोग सब मिल के काम करते हैं, इसलिए मैंने कहा सुशासन माफिया है। जी जी। नीतीश कुमार उसका सरगना है, जी जी। लेकिन बाकी लोग भी तो उसके हैं। जैसे जी। मैंने आमिर सुबहानी का एग्जांपल लिया, जी। या पहले एक अफजल अमानुल्लाह हुआ करते थे, जी जी। उनको हम लोग अफजल गुरु कहा करते थे। जी जी। अब अफजल अमानुल्लाह होम सेक्रेटरी थे तो नीतीश कुमार का ताबड़तोड़ मक्खन लगाते थे। जी। उन्होंने भी मेरा प्रमोशन रोकने में जब होम सेक्रेटरी थे मुख्य भूमिका की। जी। अब अफजल अमानुल्लाह को उनकी चमचागिरी का इनाम भी मिला। जी। उनकी जो बेगम थी मोहतरमा परवीन अमानुल्लाह, जी। वो बिहार सरकार में मिनिस्टर बना दी गई, जी। है ना।
एक आईएएस हस्बैंड आईएएस हैं और उनकी जो बेगम है वो माननीय समाज कल्याण मंत्री बनी हुई है। परवीन अमरुल्लाह पहले सूचना अधिकार मंच चलाती थी और जो कहा जाता था कि सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकार को घेरा था, उसके बाद सूचना अधिकार मंच ने खैर उस पर, और फिर उसकी बेटी को, अफजल अमानुल्लाह की बेटी को, रहमत फातिमा को बियाडा की जमीन दे दी गई। जी जी, वो भी एक बार बहुत विवादों में रहा था। जी जी, तो इस तरह मतलब अफजल अमानुल्लाह ने नीतीश कुमार को मक्खन लगाया, बदले में बीवी को मिनिस्टर की कुर्सी दिलवाई, बदले में बेटी रहमत फातिमा को बियाडा की जमीन दिलवाई। अमानुल्लाह को रिटायर होने के बाद रेडा का चेयरमैन भी बना दिया। रेडा का चेयरमैन, अरे उन्होंने तो किशनगंज से चुनाव लड़ने के लिए भी हाथ पैर मारे थे। वो तो सब बिहार आज कहाँ है? आपको क्या लगता है जब जिस समय आपके साथ ये घटना घटी, स्लीपर रेल घोटाला जब हुआ, तब से लेकर आज तक बिहार में कहा जाता है सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार और कई तरह की बातें हैं, बिहार कहाँ है आज? बिहार रसातल के नीचे भी यदि कोई तल होगा जी, तो बिहार उस तल में है। कहा तो जा रहा है बिहार विकास गंगा बह रहा है बिहार। आप कहा जा रहा है, आपको इस पर यकीन है? विकास की गंगा बह रही है, इस बात पर यकीन है? आप एक बीपीएससी की परीक्षा नहीं कंडक्ट करवा सकते। जो बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसकी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है बिहार में, उसका पेपर लीक हो जाता है। जी जी, इतना बड़ा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ जी है ना, जिसमें ब्रजेश ठाकुर उम्र कैद काट रहा है, जिससे बिहार सरकार की मंत्री, समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उसको जेल की हवा खानी पड़ी। जी जी, इतना बड़ा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, बिहार में ना हुआ। जी जी, नीतीश कुमार ने इतने बड़े घोटालेबाज को, मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया था। जी, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। जी, मेवालाल चौधरी मुझे नोटिस भेजा था 50 करोड़ रुपया के मानहानि का केस जी जी, करने का, जी, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, अंततः उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो और अब पूरा आप देखिए शैक्षणिक अराजकता है। 4-5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई पॉलिटिकल साइंस में। उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज की पढ़ाई होती है, उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। जी जी, बताइए, स्टेट का टॉपर बोल रहा है। जी जी, टॉपर घोटाला वहाँ भी आनंद किशोर करके एक पदाधिकारी रहे हैं। सब तो वही है। जी जी, है ना, जिन्हें आप नवरत्न की संज्ञा दे रहे थे। अब चमकी बुखार होता है बिहार में। जी जी, चमकी बुखार हर साल मुजफ्फरपुर में आता है, गर्मी के महीने में सैकड़ों बच्चे मरते हैं, कोई देखने वाला है? नीतीश कुमार के स्वजातीय अधिकारी है रवि कुमार, जो कुमार रवि जी, जिन पर आरोप है कि कई नदियों को उन्होंने बेच दिया। नदियों को बेच दिया, ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ, आप ही कुछ रोशनी डालिए इस पर। हाँ, बिहार में भाजपा के लिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी जैसे लोटस अपना एक्शन चलाता है, जो भी अभियान चलाता हूँ, बिहार में क्यों फेल कर जाता है भाजपा? आपके नजरों में बिहार में भाजपा नीतीश के सामने क्यों घुटने टेक देता है? अब घुटने, हो सकता है नीतीश कुमार ज्यादा शातिर हो, है ना, इसलिए रंगा बिल्ला की दाल यहाँ नहीं गल रही है जी, है ना। ऐसे यदि अहंकार में देखेंगे तब तो भाजपाइयों का अहंकार चरम पर ही है ना। नरेंद्र मोदी तो मुझे लगता है खुद को विष्णु का 10वां अवतार ही समझ रहा है। जी जी, है ना। तो ये लोग तो देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, ये लोग बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं जी, माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है। और अभी आप चूंकि आपने भाजपा की बात की, अभी तो भाजपा केंद्र सरकार में है। अभी देखिए पूरे देश में क्या हम दो हमारे दो की सरकार है। जी जी, 4 गुजराती आज हिंदुस्तान को चला रहा है। जी जी, 2 गुजराती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों हिंदुस्तान को बेच रहा है। जी जी, 2 गुजराती हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, जी जी, ये 2 हिंदुस्तान को खरीद रहा है। जी जी, तो हम दो हमारे दो की सरकार है। 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, 130 करोड़ लोगों का, जिसको 4 गुजराती मिलकर चला रहा है। ऐसी स्थिति, इतनी मतलब अंधेरी सुरंग में हिंदुस्तान कभी नहीं गया था जितना मोदी राज में गया है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार चलेगा या फिर गठबंधन टूट जाएगा? कौन? बिहार वाली अभी बिहार सरकार बनने वाली। देखिए अभी तो सरकार पहले बनने दीजिए, है ना। चलेगी सरकार, नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी रहेगी चलेगी सरकार। लेकिन एक बात मैं ये भी आपको बता दूं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है कि ये सरकार यदि बन गई नीतीश और तेजस्वी की, तो उसमें डिफेक्टो मुख्यमंत्री तेजस्वी ही रहेंगे। जी जी, नीतीश कुमार भले कहने के लिए रहे, क्योंकि आप देखिए, आप नंबरों का खेल देखिए। जी जी, नीतीश कुमार के पास कितने विधायक हैं? 43। जी जी, और महागठबंधन के पास कितने विधायक हैं? 100 से ऊपर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी ताकत रहेगी? भले नीतीश कुमार सीएम बन जाए अपनी वरीयता की वजह से, तो वो तो स्थिति आज भी है, भाजपा की ज्यादा सीटें हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल, लेकिन चल नीतीश कुमार। हाँ ठीक है, क्योंकि ये बात उनके साथ है, एक तरह का अमित शाह के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें केंद्र का भाजपा आलाकमान का भी दखल था। जी जी, जिस वजह से यहाँ भाजपा ही नेता नीतीश कुमार को ये करते थे। जी जी, लेकिन तेजस्वी के साथ ऐसा कोई केंद्र का आलाकमान का दखल नहीं है, है ना। और जो अभी जो फॉर्मूला की बात आ रही है कि तेजस्वी डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, साथ गृह मंत्रालय भी लेंगे,
जी जी। है ना। तो गृह मंत्रालय तो बहुत एक इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट विभाग होता है कि आखिर इतना अपमान सहने के बाद नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बार बार बनना चाहते हैं? लालच है ना, लालच बुरी बला है। ये लगता है बचपन में नीतीश कुमार ने पाठ नहीं पढ़ा था जी। लालच बुरी बला है। नीतीश कुमार कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? अब मैं क्या सलाह दूंगा, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन नीतीश कुमार नहीं सुधार सकता। तो मैं सलाह देकर अपना वक्त और अपने शब्द क्यों बर्बाद करूं। अभी आप सुन रहे थे आईपीएस अमिताभ दास को, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। हो सकता है जो अनुभव है आईपीएस अमिताभ दास का, इन्होंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे घोटाले हुए, कई घोटालेबाजों का उन्होंने नाम लिया है, कई माफियाओं का इन्होंने नाम लिया है। जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस आजकल भारतीय राजनीति में चाटुकारिता के कारण अपने आप का ईमान को गिरवी रख दिया है, यह एक चिंता का विषय है। और अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह का टैक्स और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम फिलहाल इसी मुद्दे को यहीं पे छोड़ते हैं और फिर किसी मुद्दे को लेकर हम अमिताभ दास के पास फिर पहुंचेंगे। तब तक लिए आप देख रहे थे केवल सच न्यूज।